नमस्कार दोस्तों, आज ही के दिन 23 मार्च को 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। हालांकि इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी 24 मार्च को, लेकिन उससे एक दिन पहले ही इनको सजा दी गई थी। उसके पीछे क्या कारण थे और इनको फांसी की सजा क्यों सुनाई गई थी, कौन सा मामला था, उसके पीछे क्या कारण थे जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा सुनाई गई, और ये पूरा मामला क्या था आज के वीडियो में हम ये समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन आता है 1927-28 के दौर में। उसका भारत में बहुत विरोध किया जाता है, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, इन हर जगह इसका विरोध हो रहा था। इसी तरीके से पंजाब में भी इसका विरोध हुआ, और पंजाब में उस समय बड़े नेता माने जाते थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। अब क्या हुआ कि जब वो विरोध कर रहे थे तो विरोध करते समय उन पर लाठीचार्ज की गई 1928 के दौरान में, और उनकी मृत्यु हो जाती है अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की इसी लाठीचार्ज में घायल हो जाते हैं, और उसके बाद अक्टूबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी प्रकार से जो भगत सिंह हैं, जो राजगुरु हैं, ये लोग एक प्लानिंग बनाते हैं कि जो अधिकारी था, जो जिसने ये लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, स्कॉट लेक, उसकी हत्या की जाएगी, लेकिन उसकी हत्या नहीं कर पाते हैं। और ये लोग दिसंबर 1928 में जो भगत सिंह है, वो जो एक अधिकारी था सैंडर्स, उसकी हत्या कर देते हैं, जिसे लाहौर षड्यंत्र भी कहा जाता है, और उसमें उसकी हत्या हो जाती है। तो इनके ऊपर ये केस चलने लगता है। इसके अलावा ये 1929 में, आपको पता है अप्रैल 1929 में, ये जो सेंट्रल असेंबली है उस पे बम से धमाका कर देते हैं। हालांकि इस मामले में उनको फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। फांसी की सजा हुई उनको सैंडर्स के मामले में, सैंडर्स की हत्या के मामले में, जो कि 1928 में की थी, दिसंबर 1928 को, 17 दिसंबर 1928 को। और इनको फांसी की सजा जो सुनाई गई वो सुनाई गई थी 24 मार्च 1931 को। और ये सजा उनको 24 मार्च 1931 को होनी थी, फांसी की सजा, लेकिन उससे एक दिन पहले ही 23 मार्च की शाम को ये फांसी की सजा दी जाती है उनको। और इसी के साथ राजगुरु, सुखदेव को भी अन्य मामलों में इनके साथ सजा दी जाती है, फांसी की सजा तीनों को एक साथ। अब इसके पीछे कारण क्या थे कि इनको 24 मार्च से 23 मार्च पे शिफ्ट कर दिया गया था। अंग्रेज सरकार को ये लगा कि यदि हम 24 मार्च को देंगे, और उनको ऐसी आशंका था कि बड़ा एक जनाक्रोश शायद आ जाएगा, उसके आने की आशंका थी। उससे बचने के लिए उन लोगों ने उससे एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को उनकी फांसी की सजा दी, और वो भारत माता के लिए शहीद हो गए। और हमेशा हमेशा के लिए 23 मार्च इतिहास के पन्नों में छप गया कि 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो इसके पीछे ये पूरी स्टोरी थी। यदि हम साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन का मतलब ये था कि जो 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, जैसे जो 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड आया था, इसकी एक प्रकार से कि इसका कितना भारत में लागू हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकला है, उसकी जांच के लिए 10 साल बाद एक कमीशन बनना था, ठीक है। लेकिन 10 साल बाद 1929 में, लेकिन 1929 से पहले ही 1927 में उसको बना दिया गया था, क्योंकि इस दौरान यहाँ पे ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे 1929 के दौरान में, तो उससे पहले बना दिया गया। और जिस कमेटी जो कमीशन बनाया था, इसमें कुछ भी भारतीयों को नहीं लिया गया, सारे यूरोपीय ब्रिटेन लोग थे। तो इसका विरोध किया जाए कि भारत के लोगों के लिए फैसला करना है, भारत के बारे में फैसला करना है, लेकिन उसमें कमीशन में, उस आयोग में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसका विरोध किया गया। बड़े बढ़ चढ़कर भारत में उसका विरोध किया गया, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यूपी में हो, ठीक है, पंजाब में लाला लाजपत राय के वजह उनके द्वारा किया गया। और उन्हीं की जब इस विरोध करते समय उन पर लाठीचार्ज की जाती है और उस पर घायल हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी के दौरान फिर भगत सिंह उसका बदला लेने के लिए उन्होंने तो जिस अधिकारी को मारने के लिए उन्हें योजना बनाई थी, हालांकि उसको नहीं मार पाए थे और सैंडर्स की हत्या कर दी गई। इसी मामले में इनको लाहौर षड्यंत्र कहा जाता है, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी इस मामले में। और आपको पता है कि 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी, जबकि 24 मार्च को नहीं। तो ये पूरी घटनाक्रम था। आई थिंक आप लोग समझे होंगे क्या कारण थे कि उनको 23 मार्च को 24 मार्च की जगह 23 मार्च को फांसी दी, और ये फांसी के पीछे क्या कारण था, कौन सा केस था जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, अच्छा पसंद आया हो, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।